डॉक्टर राजा ने अपने घर पर पिछले कई सालों से तराबीह का एहतिमाम करते चले आ रहे हैं, जो कि इस साल भी 6 मार्च 2025 को मुकम्मल हुई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान उल मुबारक का चांद देखते ही तराबीह का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं पर बांस मंडी में रहने वाले डॉक्टर राजा के घर पर 6 दिन की तराबीह कराई जाती है। तराबीह मुकम्मल होने के बाद दुआ कराई गई, जिसमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी कारी कासिम हबीबी साहब रहे और कहा कि हमारे लायक कभी भी कोई काम हो तो जरूर बताएगा, हम उस काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाफिज कासिम हबीबी ने बताया कि बांस मंडी में 6 रोजा तरावीह का एक दौर हाफिज इमरान साहब ने मुकम्मल किया है और उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ बड़ी अजमत वाली किताब है और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। जिसको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल करना हो, उसे चाहिए कि कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ ले। कुरान तालीम पर अमल किए बगैर इंसान किसी भी तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। साथ ही यह भी कहा कि रोजा जरूर रखना चाहिए। जो लोग जानबूझकर रोजा छोड़ देते हैं वह सख्त गुनाहगार है। और तरावीह चांद देखकर शुरू किया जाता है और चांद देखकर ही खत्म करा जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना रब की रहमत व मगफिरत का महीना, बुराइयों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अच्छाइयों पर कायम रहे, यही इस्लाम की तालीमात है। रोजा नमाज की पाबंदी के साथ साथ गरीबों, बीमारों, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। वहीं पर डॉक्टर राजा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरीके का आयोजन करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग जो ये कार्य करते हैं इससे हमें दिली सुकून मिलता है। हम लोग हर साल तराबी का इंतजाम करते हैं, बकरा ईद में कुर्बानी का इंतजाम करते हैं, रोजा इफ्तार का कार्यक्रम करते हैं, जो पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं। और हम लोग अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम लोगों को इसी तरह नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। खत्म तराबीह में मुख्य रूप से मौजूद रहे डॉक्टर राजा, डॉक्टर लईक खान, डॉक्टर वसीक खान, पापा नेता मोइन खान, एहतिशाम अहमद, हाफिज रहीम साहब, उमर बरकाती, मुस्ताक भाई, अलीम भाई, समीम भाई, सादिक खान। आज रमज़ान शरीफ की 5 तारीख गुजर गई और 6वीं तरावी थी। मैं मोहम्मद कासिम हबीबी बरकाती जामा मस्जिद शफियाबाद, जो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका इमाम हूँ। और आज डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान उर्फ डॉक्टर राजा साहब के इशरत कदे पर इनके घर पर नमाज तरावीह में तकमील कुरान अजीम की ये मुबारक महफिल आरास्ता हुई, जो कई साल से इसी तरीके से ये महफिल आरास्ता होती आ रही है, जिसमें हमारे बहुत से भाई, हमारे महल्ले के लोग, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, सारे के सारे लोग शरीक होके नमाज तरावीह में कुरान अजीम सुनते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर राजा साहब की तरफ से जो ज़ियाफ़त की जाती है, लोग उसमें शरीक होते हैं। और इसमें दुआ का ख़ास तौर से एहतमाम किया जाता है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर राजा साहब के लिए ही नहीं, या इनके वालिद जनाब डॉक्टर एमएल खान साहब यानी डॉक्टर मोहम्मद लईक खान साहब या इनके भाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शहर के तमाम लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन व अमान की, तरक्की की और विकास की दुआएं की जाती हैं। इसका मतलब और मफहूम ये होता है कि हम कुरान अजीम पढ़ के ये यकीन रखते हैं कि हमारा रब अब हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। हम दुआ मांगते हैं अपने रब की बारगाह में, अपनी सलाह फलाह और तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, और मुल्क को हर किस्म की नज़र बद से महफूज रहने के लिए, अपने आप को और अपने भाइयों की तरक्की के लिए, और उन्हें अच्छे कारोबार की तरफ मुतवज्जे होने और इल्म की तरफ मुतवज्जे होने की दुआ करते हैं। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? समाज के लिए ये संदेश है कि जिस तरीके से डॉक्टर राजा खान साहब इस तरीके का ये एहतमाम और प्रोग्राम करते हैं कुरान अजीम की समाअत का, कुरान पाक सुनने का, तो हमारे भाइयों को चाहिए कि वो कुरान की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जहाँ हैं वहाँ खुलूस व मोहब्बत के साथ रहें। जिस तरीके से अपने मजहबी क़वानीन को, अपने मजहबी उसूलों को सीने से लगा के हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जो हमारे मुल्की क़वानीन और मुल्की उसूल हैं उनको भी सीने से लगा के हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारे
ہمارا ملک، ہمارا دیش، ہمارا صوبہ اور ہمارا شہر ترقی کر سکے.